दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। तो चलिए देखते हैं पूरी खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा गया है कि कृषि विभाग के अंतर्गत हो बांस मिशन, क्योंकि प्रदेश में बांस मिशन अभी खरीफ के मौसम में अर्थात जुलाई के मौसम में बहुत ज़रूरी हो जाता है। सभी किसान अपने खेतों में बांस की रोपाई करते हैं और यह इतना फ़ायदे का धंधा होता है, फ़ायदे का सौदा होता है। यदि आपने बांस लगा दिया तो 3 साल में इस बांस की खेती से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा कि बांस मिशन से किसानों को जोड़कर उनकी आय को दोगुना करने के प्रयासों में तेजी लाई जा सकती है। उन्होंने बांस मिशन को वन विभाग के बजाय कृषि विभाग के अधीन लाने की जरूरत पर जोर दिया। मतलब अभी तक बांस मिशन वन विभाग के तहत था, लेकिन सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल जी चाहते हैं कि इसे कृषि मंत्रालय के तहत जोड़ा जाए ताकि किसानों को इससे ज़्यादा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांस की खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बांस मिशन ने किसानों को सशर्त बांस के पौधे के लिए अनुदान की योजना बनाई है। किसानों से बांस का राइजोम अर्थात पौधा निजी और शासकीय नर्सरी से लेने के लिए कहा जा रहा है। कमल पटेल ने कहा कि शासकीय नर्सरी में पर्याप्त पौधे उपलब्ध नहीं हैं, जबकि शासकीय और निजी नर्सरी में राइजोम की कीमत में बड़ा अंतर है, अर्थात पौधे की कीमत में बहुत अंतर है। शासकीय नर्सरी में पौधे की कीमत 10 से 15 रुपये उपलब्ध है, जबकि निजी नर्सरी में यही पौधे 35 से 40 रुपये में दिए जा रहे हैं। शासकीय नर्सरी में पौधे की कमी से किसान महंगे दाम पर यह पौधे लेने को मजबूर है। इसलिए कमल पटेल ने कहा कि इसे कृषि मंत्रालय के तहत कर दिया जाए तो सस्ते दामों पर किसानों को बांस के पौधे मिल जाएंगे और वे अपने खेतों में मेड़ों पर बांस लगा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ सकती है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य कर रही है। कमल पटेल ने कहा कि गैर वन क्षेत्र में बांस को घास माना गया है। इससे बांस मिशन किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ पर्यावरण संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी। बांस मिशन भूमिगत जल क्षेत्र के विस्तार और सूखे क्षेत्र के निराकरण में भी सहायक है। कमल पटेल ने कहा कि वर्तमान में बांस मिशन वन विभाग द्वारा संचालित है। इसे कृषि विभाग के अधीन लाने की जरूरत है, जिससे से अधिक किसानों को बांस मिशन से जोड़ा जा सके और किसानों को लाभ मिल सके। देश के 1 दर्जन राज्यों में बांस मिशन कृषि विभाग के अंतर्गत है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी कृषि विभाग के अंतर्गत बांस मिशन को लाना चाहिए, पत्र में यह कहा गया है। और यदि आप बांस के पौधे खरीदना चाहते हैं तो शासकीय तथा निजी नर्सरी से बांस के पौधे खरीदकर अपने खेतों में लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मानसून के मौसम में बांस जल्दी उग जाएगा और अगले 3 साल के दौरान ही आपको इनसे कमाई हो सकती है। अगली जानकारी, 5 कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में 20 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के 5 विधायक भाजपा के संपर्क में होने की खबरें आ रही है, जिससे कांग्रेस में हड़कंप मच गई है। करीब 4 महीने पहले सत्ता में आई भाजपा का यह बदलापुर प्लान माना जा रहा है। दरअसल पिछले साल मानसून सत्र में कानून संबंधी एक विधेयक में मत विभाजन के दौरान भाजपा के 2 विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कौल ने कांग्रेस सरकार के पक्ष में मतदान किया था। इसके बाद दोनों ही विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ विधानसभा में एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तत्कालीन सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। मानसून सत्र में हुए घटनाक्रम को भाजपा अभी तक पचा नहीं पाई है और इसी का नतीजा है कि अब बीजेपी में कांग्रेस के 5 विधायक शामिल हो सकते हैं। सत्र से 10 दिन पहले कांग्रेस के छतरपुर जिले की बड़मालहरा सीट से विधायक प्रद्युम्न लोधी जी ने कांग्रेस की विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दे दिया गया है। अब कुछ दिन से प्रदेश की राजनीति में हलचल है कि कांग्रेस के 5 विधायक विधानसभा सत्र के दौरान बड़ा झटका दे सकते हैं कांग्रेस को। इनके भाजपा में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इनमें बुंदेलखंड से 4 विधायक हैं और महाकौशल से 1 विधायक जो भाजपा के संपर्क में है। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने इन विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दोनों विधायकों को घर बुलाकर 1 घंटे उनसे बातचीत की और उन्हें समझाया, अभी आप कांग्रेस में ही रहें, हमारी आगे आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है। तो इस प्रकार से राजनीति में यह संभव है। यदि कांग्रेस के 5 विधायक भाजपा में आ जाएंगे तो कांग्रेस का प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश बोर्ड में दोबारा होगी 12वीं की परीक्षाएं। ये छात्र होंगे शामिल, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्रों को अभी और इंतजार करना होगा। एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा दोबारा करवाने जा रहा है। हालांकि इसमें सभी छात्र शामिल नहीं होंगे। ये परीक्षा केवल उन्हीं छात्रों के लिए होगी जो कोरोना के चलते परीक्षा से वंचित हो गए थे। अतः उन छात्रों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कोरोना और लॉकडाउन के कारण परीक्षा देने से चूके छात्रों को दोबारा मौका देने का फैसला लिया है। इसके लिए 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आप जमा कर सकते हैं। इसके लिए बोर्ड ने कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन श्रेणी में उन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा जो परीक्षा के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो परीक्षा के समय क्वारंटाइन अवधि में थे, जिनके परिवार का कोई सदस्य पॉजिटिव आने के कारण क्वारंटाइन है तथा संबंधित छात्र भी उनके साथ क्वारंटाइन रहा है, इसलिए वे परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। वे परीक्षार्थी अब दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा दृष्टिबाधित, मूक बधिर छात्र स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से वंचित रह गए थे, वे भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आवेदन के साथ आवेदकों को वंचित रहने का उचित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव छात्र का डिस्चार्ज पत्र भी होगा। सिविल सर्जन अर्थात सीएमएचओ या बीएमओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी देना होगा। वहीं क्वारंटाइन विद्यार्थियों को तहसीलदार या नायब तहसीलदार का प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके अलावा दृष्टिबाधित, मूक बधिर छात्र के लिए स्वयं का घोषणा पत्र भी जारी करना होगा। तो इस प्रकार से आप संबंधित व्यक्ति अपने अपने प्रमाण पत्र जारी कर ऑनलाइन फॉर्म भरें और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मंडल द्वारा 23 जुलाई तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को छात्रों की जानकारी एवं दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार दस्तावेजों का परीक्षण कर 27 जुलाई तक संबंधित छात्रों के आवेदन और जानकारी को मान्य अथवा अमान्य करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से 12वीं का रिजल्ट अभी नहीं आया है। माना जा रहा है कि इस विशेष परीक्षा के बाद एक साथ रिजल्ट जुलाई के आखिरी हफ्ते या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। अर्थात अभी जो परीक्षा होगी उसका भी रिजल्ट और जो 12वीं बोर्ड की परीक्षा हो चुकी है उन विद्यार्थियों का भी रिजल्ट, दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट एक साथ जारी होंगे और वह रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में जारी हो सकते हैं। अगली जानकारी है, महिलाओं के लिए खुशखबरी है। 3 लाख तक बिना ब्याज के ले सकते हैं लोन। अच्छी बात है। कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको पैसों की कमी पड़ती है, लेकिन यदि सरकार तथा बैंकों की मदद से उन्हें लोन मिल जाए तो वे अपना परचम फैला सकती हैं। उसी के तहत योजना है। योजना केंद्र सरकार की नहीं है, लेकिन यह योजना केंद्र सरकार के निर्देशानुसार ही बैंकों द्वारा निर्धारित की गई है। यह योजना सरकारी व प्राइवेट बैंकों के साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है। ध्यान रखिएगा, 3 लाख रुपए तक का लोन आप बिना ब्याज के ले सकते हैं और अपने धंधे को बढ़ा सकते हैं या फिर कोई नया धंधा खोल सकते हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए आपकी आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 3 लाख का लोन मिल सकता है। इस योजना का मूल उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। इस योजना के तहत उन महिलाओं को लोन दिया जाता है जो खुद का कारोबार करना चाहती हैं। इसके साथ ही उन महिलाओं को भी लोन दिया जाता है जिनका पहले से कोई कारोबार भी है। तो इस प्रकार से आप अपने नज़दीकी बैंकों में जाकर इस योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी लेकर लोन के पात्र बन सकते हैं। अगली जानकारी है, जल्दी 10 करोड़ किसानों के खातों में 1 अगस्त 2020 तक पीएम किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये आ जाएंगे। आपने अभी भी अपने अकाउंट को दुरुस्त नहीं कराया है या आधार कार्ड तथा बैंक अकाउंट का नाम दुरुस्त नहीं कराया है तो अभी भी कर लें। आपके पास अभी 15 दिन का टाइम है। 15 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। आप अपने नज़दीकी बैंक तथा कियोस्क सेंटर पे जाकर के या फिर अपने मोबाइल से भी अपने बैंक खाते में सुधार, आधार कार्ड के नाम में सुधार, स्पेलिंग में सुधार कर सकते हैं या फिर pmkisan.nic.in वेबसाइट पर जाकर भी अपने खाते में सुधार कर सकते हैं। आपको उसके लिए pmkisan.nic.in पर जाना होगा। वहां जाकर आप फार्मर कॉर्नर पर जाकर के ये सारे अपडेट में सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हों, खबरें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दे। तो इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट है kisankhbar.in। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।